नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश को अंदर घुस के मारा, जहां मन किया वहां एकदम से सटीक मारा, बैठे बैठे मारा। और इतना ही नहीं, आधुनिक युद्ध इतिहास में एक ऐसा बेंचमार्क भी बना दिया जिसका दुनिया के तमाम डिफेंस इंस्टीट्यूट्स और थिंक टैंक विश्लेषण कर रहे हैं। चुने हुए लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अभूतपूर्व मान रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह सब उस देश के खिलाफ किया जिसके पीछे उम्मा खड़ा था। दुनिया की लगभग महाशक्तियां खड़ी थी। भारत के बाहर ही नहीं, अंदर भी उम्मा की ताकत भारत के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन भारत ने अपने तय लक्ष्य के तहत बेखौफ मारा। किसे? पाकिस्तान को। और इस एक चीज ने भारत की वैश्विक ताकत को आसमान पर पहुंचा दिया। जिन मारक हथियारों की वजह से पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और हमारे एक स्वघोषित महाशक्ति यानी चीन खुद को चौधरी बना के दुनिया पर थोपते रहे, ऑपरेशन सिंदूर से अब तक हमारे देसी हथियारों के शानदार प्रदर्शन के बाद उनका गणित बदलता दिख रहा। भारत का रुतबा 7वें आसमान पर दिख रहा। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको इस वक्त भारत भारत और मोदी मोदी के नारे जरूर सुनाई देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के पड़ोस में भारत इस बार एक ऐसा कांड करने जा रहा, अमेरिका इस जलन को सालों महसूस करेगा। आज आपको वही खबर बताऊंगा जिसे लेकर भारत की मीडिया में ब्लैकआउट है। बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, अल जजीरा से हम क्या ही उम्मीद करें। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का भौकाल किस तरह बन गया। आप अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें जो मेरे लिए मायने रखती है। मैं आपके लगभग कमेंट्स को पढ़ता हूं और चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंबी विदेश यात्रा पर है। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के तहत अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में जाएंगे। वे पहुंच भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अफ्रीकी देश घाना से शुरू हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले कनाडा और अब घाना में भारत की मेजबानी करने वाले देश और वहां मौजूद भारतीयों में जो जोश नजर आ रहा वह देखते ही बन रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में मौजूद भारतवंशियों का सिर जिस तरह गर्व से भरा है वह प्रधानमंत्री के घाना पहुंचने के दौरान दिखा। यह कुछ तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री को छूने, उन्हें देखने के लिए होड़ मची है। इस तरह की होड़ आमतौर पर किसी वार हीरो के स्वागत के दौरान नजर आता है। घाना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने वहां के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अगवानी को लेकर घाना कितना उत्साहित है, दुनिया कितनी उत्साहित है, इसे आप घाना की तरफ से प्रधानमंत्री को दिए गए घाना के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी समझ सकते हैं। आज यानी 3 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री घाना की संसद को संबोधित करते हुए समूचे अफ्रीका को संदेश देंगे। कोविड के दौर और उससे पहले एक मल्टीपोलर स्वाभिमानी दुनिया को लेकर भारत जिस तरह आगे बढ़ा था उसका असर दिख रहा। घाना से पहले साइप्रस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कई देश इस तरह के सम्मान दे चुके हैं जो साफ साफ बताता है कि मौजूदा दुनिया में भारत के लिए उसका मूल्य क्या है। अमेरिका, चीन की छुपी हुई गैर भरोसेमंद दोस्ती, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की वजह से भारत को दोस्तों मौके मिल रहे हैं। घाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। इस अफ्रीकी देश में बड़े पैमाने पर भारतवंशी रहते हैं, तो यह भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन भारतवंशियों से भी सांस्कृतिक रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं जो वक्त के साथ या तो कमजोर पड़ चुके थे या भुला दिए गए। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में यह एक अहम बात है जो निकल करके सामने आती है।
दोस्तों, भारत ग्लोबल साउथ के अगुआ के रूप में खड़ा हो रहा, और भारत खामखा नहीं खड़ा हो रहा, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, छोटे हैं, विकासशील हैं, एक बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं जहां भेदभाव रहित बराबर के मौके हों, वे भी भारत के पीछे मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ में तमाम छोटे छोटे देश खुद को शुमार करते हैं। इसका एक आकार दिखता है, हालांकि G7 या G20 या ब्रिक्स जैसा कोई संगठन ग्लोबल साउथ का बना नहीं, सिर्फ शेप एक दिखता है। अब सवाल है कि ये देश भारत के पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं? इसकी वजह भारत पर दोस्तों उनका भरोसा है, समान हित है, और दुनिया के जो तमाम स्वघोषित चौधरी हैं उनके सामने भारत की ताकत में लगातार हो रहा इजाफा है। कोविड डिप्लोमेसी में भारत ने दुनिया के तमाम छोटे देशों का वैक्सीन, दवाओं और खाने पीने के सामान की आपूर्ति करके उनका भरोसा जीता। जब अमेरिका जैसे बड़े देशों ने उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तब भारत ने भरोसा जीता। भारत ने तमाम छोटे देशों में जो निवेश किया, सामाजिक विकास में उसका बड़ा फायदा मिला, और इसने भी भारत के प्रति भरोसे को, दुनिया के भरोसे को बढ़ाया। इन देशों को लगता है कि भारत उनकी सामरिक जरूरत को भी पूरी करने का सबसे भरोसेमंद विकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के देसी हथियारों ने जिस तरह अमेरिका और चीन के हथियारों की पोल खोली, भारत के हथियारों की ब्रांडिंग हुई। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स की बैठक के लिए ब्राजील भी जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के ब्राजील पहुंचने से पहले ही भारत ने एक बड़ा बम मारा, जिसकी गूंज व्हाइट हाउस में जरूर सुनाई दी होगी। खबर यह है कि ब्राजील भारत से हथियार खरीदना चाहता है और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी साझेदारी करना चाहता है। ब्राजील आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और गरुण आर्टिलरी गन्स को खरीदने के लिए भारत के पीछे पड़ा हुआ है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स चाहता है, यानी समंदर की निगरानी करने वाला जो भारतीय सिस्टम है उसे खरीदना चाहता है। ब्राजील अपनी पनडुब्बियां और दूसरे हथियारों के रखरखाव के लिए भी भारत के साथ डील करना चाहता है। ये चीजें हवा हवाई नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार के दिन आधिकारिक रूप से इसके बारे में बताया। इकोनॉमिक्स टाइम्स की यह खबर देखी, दूरदर्शन ने भी इसे प्रकाशित किया, लेकिन रक्षा कारोबार में इतनी बड़ी खबर को लेकर के दोस्तों भारतीय मीडिया में आपको ब्लैकआउट नजर आएगा। भारतीय मीडिया को तो ऐसी खबरें सेलिब्रेट करनी चाहिए, मगर नहीं है। ब्राजील के साथ भारत के हथियार डील की यह खबर बहुत दिलचस्प है। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अहम है। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से परेशान दिखता है। अमेरिका चाहता है कि ब्राजील उसके रहमो करम पर बना रहे, यही ब्राजील की डेस्टिनी है। जबकि ब्राजील जियो और जीने दो की फिलॉसफी पर चलना चाहता है। अमेरिका ब्राजील को फलता फूलता नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह उसे, यानी ब्राजील को, भविष्य में एक बड़ा खतरा मानता है। तो ब्राजील में, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, वहां अमेरिका चीन के घुसने का लगातार विरोध करता दिखता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि एक तो इससे चीन को अमेरिका के खिलाफ बार्गेन पावर मिलेगी, और दूसरा उसके पड़ोसी ताकतवर होंगे जो उसकी सामरिक सुरक्षा के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। और इस दर्जे तक की अमेरिका दबा कर रखता है, इसे आप अर्जेंटीना से जुड़ी एक पुरानी घटना से भी समझ सकते हैं, जिसके तार ब्रिक्स से भी जुड़ते हैं। अर्जेंटीना भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था। क्यों, यह बता चुका हूं। रूस में जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी, बाइडेन प्रशासन ने धमकाकर अर्जेंटीना को ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं होने दिया। धमकी वही, प्रतिबंध लगा देंगे, संबंध तोड़ लेंगे। और देखिए, भारत उसी ब्राजील के साथ हथियार डील की बात कर रहा, दुनिया को बता रहा, यानी भारत अमेरिका को संदेश दे रहा कि दुनिया तुम थोड़े हाँकोगे। अगर तुम पाकिस्तान, भारत दोनों के साथ रिश्ता रख सकते हो,
ताइवान, चीन दोनों के साथ रह सकते हो, तो हमें क्या मूर्ख समझ रखा है? हम ब्राजील और अमेरिका के साथ क्यों नहीं रह सकते? यह संदेश अमेरिका के लिए। और यह सब कुछ जब हो रहा है, आप यह भी देखिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में ही बैठकर इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं। जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को लताड़ते हैं कि तुमने फिर से आतंकी हरकत की तो तुम्हें ठोक देंगे, और पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाथ बांधकर यह सब सुन रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान पीछे खड़ा रहता है, यानी भारत के पीछे क्वाड खड़ा दिखता है। यानी अमेरिका अगर चीन से लड़ना चाहता है तो चीन के मोर्चे पर, ग्लोबल साउथ के मोर्चे पर उसे भारत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और भारत एक बहुत बड़ा संदेश यह देता है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हम जंग लड़ने के लिए अमेरिका या रूस पर आश्रित नहीं। मोदी जी जब भी अमेरिका जाते हैं, आप देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा बम फोड़ कर जाते हैं जो अमेरिका को फूटी आंख पसंद नहीं आता होगा, और भारत को अमेरिका के सामने एक बार्गेन पावर देता है। इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर, F-35 को इंटरसेप्ट करने, ब्राजील के साथ हथियार डील, अमेरिका से हथियार खरीदने वाले देशों जैसे ग्रीस, साइप्रस से भी हथियारों का सौदा करके पहुंचे हैं। भारत को इस वक्त अमेरिका के सामने दोस्तों अपर हैंड है। पता नहीं यह खबर कितनी सच है या गलत, मगर पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि अफगानिस्तान के कई बड़े एयरबेस भारत ऑपरेट कर रहा। कुल मिलाकर यह मामूली बातें नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमें ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हुई। अमेरिका ने दुनिया को पेप्सी कोक बेच के संपन्नता हासिल नहीं की। 10 रुपए का सामान बेचकर चौधरी बन जाता, तो चीन ने तो हर माल 10 रुपए की दुकान जो है उसकी पूरी दुनिया में खोली हुई है, फिर भी मिमिया रहा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। पश्चिम की बनाई ये दुनिया दोस्तों जिस धंधे से मुनाफा कमाती है वह है खौफ का बाजार। मिसाइल बेचकर, तोप बेचकर, ड्रोन बेचकर, फाइटर जेट बेचकर, असलहे बेचकर पैसे कमाती है। यह भारत का भौकाल है। यह जैसे को तैसा वाली डिप्लोमेसी है जो आप ब्राजील के साथ या अमेरिका में भारत की जो कोशिशें हैं उसमें देख रहे होंगे। यानी तुम हमारे पड़ोस में बारूद और हमारे यहां टॉफी बेचोगे तो हम भी तुम्हारे पड़ोस में बारूद और तुम्हारे यहां टॉफी बेचेंगे, क्योंकि जितनी हमें तुम्हारी जरूरत है उतनी ही जरूरत तो आपको भी हमारी है। बाकी ब्रिक्स को लेकर अमेरिका डरा रहता है, उसे डी-डॉलराइजेशन की चिंता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह चीन की तरह ब्रिक्स की कॉमन मुद्रा के पक्ष में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।